आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम सुनते ही शायद आप कंफ्यूज्ड हो जाएं। नीली राह यानी अ लॉन्ग नाइट। लेकिन ये फिल्म किसी हॉरर या सुपरनैचुरल कहानी से बिल्कुल अलग है। ये एक रियल, हार्ट ब्रेकिंग और नर्व रैकिंग वॉर ड्रामा है जो आपको लिटरली एक ही रात में पूरी जिंदगी का पर्सपेक्टिव दे सकता है। वेलकम बैक टू ट्विस्टेक्स मूवी रिव्यू। मैं हूं आपका होस्ट राज और आज हम बात कर रहे हैं 2026 की सबसे अंडररेटेड जेम नीली राह की। कहानी 1988 के श्रीलंका की है, सिविल वॉर के डार्क डेज। एक मिडिल क्लास तमिल परिवार अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में मसरूफ है। घर में खुशियां हैं, वीसीआर पे फिल्म देखने की प्लानिंग हो रही है, औरतें मौना रागम देखना चाहती हैं, लड़का विजयकांत की एक्शन फिल्म की जिद कर रहा है। सब नॉर्मल लग रहा है, जैसे आप इंडिया के किसी छोटे शहर में शादी का सीन देख रहे हो। लेकिन यहीं पर आपको याद दिला दिया जाता है कि ये नॉर्मल सी एक बड़े अंधेरे के साए में जी रही है। सिनेमा हॉल अब आईपीकेएफ ऑफिस बन चुका है। शादी के लिए आईपीकेएफ और श्रीलंकन आर्मी दोनों की परमिशन लेनी पड़ती है और धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि ये रात कुछ भी नॉर्मल नहीं है। शाम होते ही ट्रेजेडी शुरू हो जाती है। कुछ आईपीकेएफ सोल्जर्स आते हैं और घर को अपना शेल्टर बना लेते हैं। उनके कैप्टन का रोल नवीन चंद्रा ने किया है। शांत और स्ट्रेटेजिक, लेकिन टीम में एक हॉट हेडेड सोल्जर भी है। घर के अंदर टेंशन अपने पीक पर है। औरतों ने अपने साड़ी ब्लाउज के ऊपर लूज शर्ट्स पहन ली हैं क्योंकि सोल्जर्स की मौजूदगी में उनकी सेफ्टी की गारंटी नहीं। बाहर तमिल रेबल्स घर को सराउंड कर चुके हैं आईपीकेएफ सोल्जर्स को खत्म करने के लिए। और इस सब के बीच में फंसा हुआ है वो परिवार जिसने ना कभी किसी के खिलाफ कुछ कहा, ना किसी का साथ दिया। ये फिल्म का सबसे कमाल का एंगल यही है, ये किसी एक साइड को राइट या रॉन्ग नहीं बताती। आईपीकेएफ सोल्जर्स अपनी जगह विक्टिम्स हैं, रेबल्स अपनी जगह, लेकिन असली विक्टिम हमेशा कॉमन फैमिली रहती है। डायरेक्टर सोमीधरन, जो खुद एक वॉर चाइल्ड हैं, ने ये फिल्म अपनी यादों के आधार पर लिखी है और इसलिए हर फ्रेम में एक ऑथेंटिसिटी है जो आपको पकड़ लेती है। उन्होंने न कोई बुलेट फायर दिखाई, न किसी का खून, सिर्फ एक्सप्रेशंस, साउंड डिजाइन और क्लॉस्ट्रोफोबिक कैमरा वर्क के थ्रू उन्होंने वॉर का असली टेरर कैप्चर किया है। एक्टिंग की बात करें तो नवीन चंद्रा ने आईपीकेएफ कैप्टन का रोल इतनी इंटेंसिटी और सेंसिटिविटी के साथ निभाया है कि आप उनसे नफरत भी नहीं कर पाते और उन्हें सपोर्ट भी नहीं कर पाते। रूपा कुडायर और रोहित कोकाटे ने भी अपने रोल्स में जान डाल दी। श्रीलंकन तमिल एक्टर्स का काम लाजवाब है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका डायलेक्ट, उनकी आंखों का डर, सब रियल लगता है। एक सीन है जहां घर की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है, एक डॉक्टर जिसने अपना स्टेथोस्कोप छोड़कर बंदूक उठा ली। ये सब प्लॉट थोड़ा पोएटिक टोन में है और शायद फिल्म का सबसे वीक लिंक है, लेकिन ओवरऑल नैरेटिव को अफेक्ट नहीं करता। बैकग्राउंड स्कोर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, हर सीन की टेंशन को एम्पलीफाई करता है बिना ओवरपावरिंग हुए। सिनेमैटोग्राफी कॉन्ट्रास्ट से भरपूर है, घर के अंदर वार्म वेडिंग कलर्स और बाहर रात की ठंडक और आईपीकेएफ सोल्जर्स की डार्क यूनिफॉर्म्स। एक फ्रेम में आप पुट्टू खाते हुए परिवार को देखते हो, दूसरे फ्रेम में सोल्जर्स चपाती बना रहे हैं। दोनों इंसान हैं, दोनों अपनी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन एक के हाथ में बंदूक है। मेरे हिसाब से अ लॉन्ग नाइट, नीली राह को 4.5 आउट ऑफ 5 मिलने चाहिए। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक एक्सपीरियंस है। अगर आपको वॉर के इमोशनल इम्पैक्ट को समझना है, अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे एक नॉर्मल परिवार अपनी सबसे खुशी की रात को सर्वाइव करने के लिए अपने इमोशंस दबाता है, तो ये फिल्म जरूर देखिए। फैमिली के साथ देख सकते हैं, बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि एक भी ड्रॉप खून नहीं दिखाया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर ट्विस्टेक्स मूवी रिव्यू को फॉलो करना ना भूलें। मैं हूं राज, मिलते हैं अगले पावरफुल फिल्म के साथ। टेक केयर और याद रखिएगा, वॉर की असली कीमत हेडलाइंस नहीं, एक परिवार की चुप्पी होती है।